तो देवता भागते हुए अमृत का कलश लेकर आए। वो अमृत का कलश कौन था? जो समुद्र मंथन से निकला था, मौनी रूप भगवान लेकर चले गए थे, वही सब अमृत का कलश रखा हुआ था। तुम्हारा देवताओं ने महाराज सुखदेव जी को कहा कि महाराज आप अमृत ले लो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, श्रमिक मुनि ने दिया है, तो आप तो अमृत ले लो, इसके बदले में मुझे कथा अमृत पान करा दो। तो महाराज देवताओं को भी महाराज सुखदेव जी डांट कर भगा दिया। देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसे कथा अमृत। श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद महाराज सद्घन चितघन आनंद घन किससे कहते हैं महाराज? घन को जानते हैं आप? तुम्हारे ब्रज में क्या घन को क्या कहते हैं? घन को जानते हैं? जब लोहा को जो पेट कर महाराज कोई औजार तैयार कर देता है, घन उसी को बोलते हैं। घन किसी लोहे को पेट कर किसी औजार के रूप में परिवर्तित कर दे तो घन उसी को बोलते हैं। तो सत्य घन चित घन आनंद घन ऐसे प्रभु का सत्य के बीच में महाराज अगर कभी असत्य आना चाहे फिर भी ऐसा घन रूपी औजार है कि उसे पीट कर भगा देगा। अगर कथा के बीच में कोई अभक्त आ जाए तो कथा की ऐसी ऋचाएं हैं महाराज, श्रवण होते ही वो भग जाएगा, क्योंकि अभक्त है वो समझेगा नहीं कथा है क्या। जो मनोरंजन की दृष्टि से कथा श्रवण करता है महाराज और कभी समझ में नहीं पड़ता, क्योंकि अभक्त है वो, उसके अंदर भक्ति नहीं है, न तो ज्ञान है न वैराग्य है, वो जड़ का तो जड़ है महाराज। तो उसे क्या कथा श्रवण कराओगे? और पहली बात महाराज, जिसे कथा अच्छी नहीं लगती वो कथा में आकर बैठेगा ही नहीं, तो जीवन में उसका जीवन भी नहीं रहेगा। समझ लीजिए कथा में वही आकर बैठता है महाराज जिसके हृदय में भक्ति होती है। सबका भाग्य भी नहीं है कि कथा श्रवण कर ले। हमारी मैया तो साथ कथा का संकल्प लिए हैं, सौभाग्यशाली हैं माता जी। प्रेम से बोलो। वही हाल हो रहा भैया, काहे को ऐसा कर रही हो? राधे राधे बोलने में कंजूसी करे वो मैया तो कैसे चलो काम है। सुंदर राधा नाम का इतना अच्छा सुंदर नाम है, लेने के बाद जीवा पवित्र हो जाए महाराज। वृंदावन में चले जाओ, रिक्शे वाला राधे राधे बोलता है। वृंदावन चले जाओ, सब्जी बेचने वाला राधे राधे टमाटर लौट, राधे राधे आलू लोगे, राधे का नाम जरूर चलेगा। लेकिन आज हम वृंदावन से आए हैं फिर भी राधे नाम लेने में कंजूसी कर रहे हो भैया। अरे भक्ति आप में होती है माता जी, मुझ वाले कभी भक्ति नहीं कर पाते। नहीं बताइए कभी मुझ वाले भक्ति किए किए हैं बाबा जी? नहीं किए। समय ही नहीं है, कहाँ भक्ति करेंगे? समय कहाँ है? सुबह उठे महाराज चले गए ड्यूटी पे, रात्रि 10 बजे आए, भक्ति करने का समय है महाराज। खाए पिए नींद लगी है, घर की गर्मी में कहती है महाराज थोड़ा सा पूजन पाठ कर लो। अरे छोड़ो, काहे को दिमाग खराब कर रही हो मेरा? इतना समय मेरे पास कहाँ है मैं भक्ति करूं? देखो मैं सुबह 7 बजे का गया और 10 बजे लौट कर आया, थकाई भी लगती है। तू मेरी तरह कभी नौकरी करने जाएगी तो पता लगेगा। तो बाबा लोग कहाँ भक्ति करते हैं महाराज, और
भक्ति वही कर सकता है बिना मुझ वाला भक्ति करता है महाराज। कभी भगवान को देखिए, उनकी मोक्ष नहीं आई। वो कितने वर्ष के हो गए महाराज, कभी उनको मोक्ष नहीं आई महाराज। तो मुझ वाला भक्ति नहीं करता तो भक्ति तो माताएं करते हैं। तो क्या अम्मा कंजूसी कर रही, भक्ति करने में आए, भक्ति करने में क्या कंजूसी कर रहे हैं। अच्छे से कम से कम राधा नाम का तो उच्चारण करो हैं। अरे वृंदावन चले जाओगे मैया तो वृंदावन की महिमा तो ऐसी है कि राधे नाम में रम जाओगी, कभी उतरने वाला नहीं है राधा नाम। ऐसा सत्य है राधा नाम कि लेने से महाराज अच्छे से संत तर गए। हरदास जैसे महाप्रभु संत तर गए, राधा नाम का गुणानुवाद किए महाराज। भगवान स्वयं बाके बिहारी प्रकट हो गए। बोलो बाके बिहारी लाल के। तो बताइए, हम आप राधा नाम लेंगे तो क्या प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आप भक्त हो महाराज हैं। प्रभु को आना ही पड़ेगा। अगर भक्त हृदय से पुकारा तो प्रभु दौड़ा आता है। लेकिन महाराज जब भक्ति करोगे तभी। साधु बनना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, और चढ़े जो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। भक्ति भी बहुत कठिन है महाराज, साधु बनना बहुत कठिन है। तो आप सभी को सदघन और चितघन आनंद का सुंदर व्याख्यान है महाराज। घन वही चीज है कि जो किसी अभद्र चीज को सुधार कर और किसी में परिवर्तन कर दे, वही घन है। तो इसी प्रकार महाराज सतघन चितघन आनंद एक भगवान का एक नाम है, सच्चिदानंद। सत्य प्रभु होता है जो पानी को दूध बना दे, जिसमें पानी को दूध बनाने की क्षमता है। ऐसे प्रभु परमानंद है, ऐसे प्रभु परमहंस हैं। लेकिन वो भैया फिर बैठ गए, कथा श्रवण किए, पुनः उसी दिन से कोई प्रश्न नहीं किए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे प्रश्न करता है। तो आनंद का हमारा संसार में कुछ उल्टा नहीं होता। परम आनंद अगर कहोगे फिर भी वो परम आनंद आएगा, क्योंकि आनंद से बढ़कर होगा, आनंद से कम नहीं होगा। अरे मूर्ख विद्वान का उल्टा मूर्ख मतलब विद्वान ही नहीं है, मूर्ख माने जड़ है। अरे जो पहचाने ना किसी को मूर्ख है। लेकिन परमानंद कहने का अर्थ क्या है? परमानंद। तापत्रय विनाशाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व की उत्पत्ति करने वाला वो हमारा प्रभु है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो परमात्मा में तीनों प्रकार के ताप को विनष्ट करने की क्षमता है, सामर्थ्य है, ऐसे प्रभु श्री कृष्णाय वयं नमः। और तीन प्रकार के कौन से ताप होते हैं महाराज? दैहिक दया बेक भवतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दया बेक भवतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों ताप को विनष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे प्रभु श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो मैया, और तेज से। क्या बात, ऐसे राधा रानी का गुंज करते रहो महाराज।
आगे श्लोक में महाराज वेद व्यास जी कहते हैं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानितोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानितोऽस्मि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। महाराज वेद व्यास जी का नाम एक द्वैपायन नाम है। और द्वैपायन नाम क्यों रखा गया? महाराज पाराशर जी के पुत्र हैं महाराज वेद व्यास जी। वेद व्यास जी एक बार गंगा तट पर घूमने के लिए गए। नदी उस पार जाना था, जमुना गंगा जी के उस पार जाना था। महाराज वेद व्यास जी जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे, केवट को बुलाए। केवट ना आया, उसकी पुत्री आई। और पुत्री कौन थी महाराज? मत्स्यगंधा नाम की पुत्री थी। आगे कथा में आएगा महाराज, महाभारत की कथा में वहीं से कुरुवंश की उत्पत्ति होती है। तो नियोग विधि से महाराज कुएरे का रूप बनाकर नियोग विधि से मां मत्स्यगंधा के गर्भ से महाराज वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई। वेद व्यास जी चले गए तपस्या करने के लिए। उनका नाम एक इसीलिए नियोग विधि के कारण उत्पन्न हुए और साथ में कुहरे का रूप जो बनाए, इसके कारण उनका नाम पड़ गया द्वैपायन। भगवान द्वैपायन के पुत्र हुए महाराज सुखदेव जी। सुखदेव जी ऐसे प्रतापी संत महाराज कि जो मां के गर्भ में 12 वर्ष तक विराजमान रहे। और कहते हैं महाराज सुखदेव जी कभी मां के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि परम संत थे, वीतरागी संत थे महाराज। वो कहते थे मैं तो अब गर्भ से बाहर कभी नहीं आऊंगा, दुर्घन श्याम के चरणों से कभी नहीं जाऊंगा, दुर्घन श्याम के चरणों से कभी नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, मैं अब अपनी माँ की गर्भ से बाहर कभी नहीं आऊंगा और कभी घनश्याम के चरणों से मैं दूर नहीं जा सकता। महाराज माँ के गर्भ में ही ये बात महाराज वेद व्यास जी को सुना रहे हैं। तो ऐसे वीतरागी संत जो कि माँ के गर्भ से जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव अपुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयां मुनिमानितोऽस्मि। ऐसे वीतरागी संत वन की ओर निकल पड़े। महाराज वेद व्यास जी पुत्र 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 कहते हुए बुला रहे हैं, लेकिन जो वीतरागी संत होगा महाराज इस माया में नहीं पड़ना चाहता। तो महाराज सुखदेव जी वीतरागी संत हैं, तो इस माया में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए निकल गए। तो वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी, आप जिन्हें वापस करना चाहते हो तो वीतरागी सुनते हैं, इनमें आप में वो सामर्थ्य नहीं है कि इन्हें वापस कर ले। महाराज सुखदेव जी चले गए। जाकर महाराज सुखदेव जी तपस्या करने चले गए। आगे नैमि से स्तोत्रमासेना मावेवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलः सौम्य को ब्रवीतो। नैनी से सूत मासीनो। नैनी सारण क्षेत्र बहुत पवित्र स्थल है महाराज। इतना पवित्र स्थल जहां ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि में देखना चाहते हैं सबसे पवित्र स्थल कौन है, तो एक ब्रह्मा जी बाण छोड़े थे कि ये बाण देखो कहां गिरता है।
और जहाँ गिरेगा ये पता लगेगा कि ये स्थान सबसे पवित्र है। तो महाराज जी के ब्रह्मा जी का जो बाण था आकर नैमिषारण्य के हृदय में गिरा, तो नैमिषारण्य क्षेत्र महाराज पवित्र स्थल बन गया। आज भी नैमिषारण्य में ऐसे ऐसे संत हैं महाराज, इतना तपस्या करते हैं कि आज भी 100-100 200 वर्ष के संत बैठकर जटा प्रणित हो गया है महाराज। ऐसे संत तपस्या कर रहे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है नैमिषारण्य। कभी आइए मैया दर्शन करने के लिए नैमिषारण्य क्षेत्र, है ना। जब कभी धर्म स्थल का दर्शन करेंगे तो जीवन में देखेंगे कैसे कैसे संत हुआ करते हैं, कैसे कैसे भगवत रसिक हुआ करते हैं, कैसे कैसे महात्मा हुआ करते हैं। तो नैमी से सूत मासीनो मादी वाद्य महामतिम, महाराज सुखदेव जी वेद व्यास जी के परम शिष्य महाराज सूत जी हुआ करते थे। सूत जी महाराज एक बार टहलते घूमते नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। जैसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में पधारे वैसे हजार हजार वर्ष के जो संत महात्मा थे, जो तपस्या में थे, जिनके शरीर में दीमक लग गया था, ऐसे ऐसे संत जब देखे कि ये शिरोमणि कौन आ रहा है, ऐसे चमत्कारी कौन आ रहा है संत, हमारा 16 वर्ष के थे सूत जी महाराज। अब बताओ यहाँ भी 16 वर्ष का कितना भी विद्वान ब्राह्मण आ जाए, कोई नहीं खड़े होने वाला, प्रणाम भी नहीं करने वाला है। लेकिन उन संतों से पूछो, अरे क्या जाने महाराज संत का व्याख्यान। संत तो वो होते हैं, कहते हैं आग लगे आकाश में, कटकट चुए पहाड़, और धरती पर संत न होते जल जाता संसार, है ना। आज भी ऐसे ऐसे संत पड़े हैं कि तपस्या कर रहे हैं और जीवन पर्यंत वो तपस्या ही करते रहेंगे और वैसे ही उनका प्राण चला जाएगा। पहाड़ तप कटकट चू रहा है, हमारा सूर्य तप रहा है, लेकिन उन संतों से पूछिए जो हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं और हजार हजार किलोमीटर की दूरी पर पर्वतों पर जाकर तपस्या करते हैं, जहां से पहाड़ पिघल पिघल कर कट कट कर गिर रहा है, ऐसे पहाड़ों पर जाकर तपस्या कर रहे हैं संत। आग लगे आकाश में, कटकट चुए पहाड़, धरती पर संत न होते जल जाता संसार। आज भी महाराज धरती पर ऐसे ऐसे संत पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि महाराज अब कुछ नहीं रह गया संसार में, कौन संत है। मैं कहता हूँ महाराज संत नहीं होते तो आप यहाँ रहने लायक के नहीं होते, है ना। सोन को प्रवीत जैसे देखे महाराज सूत जी मड़ियों के रूप में चमक रहे, ऐसे बीतरागी शंकर महाराज सूत जी को देखते ही उस सारे संत खड़े होकर दंडवत प्रणाम किए और पूछने लगे, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ, आपका आना कैसे हुआ। संतों ने अपनी ही बुराई करना प्रारंभ कर दिए कि महाराज हम तो संत नहीं हैं, फिर अभक्तों के बीच में आपका आना कैसे हुआ। महाराज जो बड़ा होता है ना वो छोटा भी बन जाता है, लेकिन जो छोटा होता है महाराज उसको तो मत पूछो। अगर जल गगरी छलकत जाए वही हाल होती है महाराज। जिसे थोड़ा ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें करता रहेगा, लेकिन अगर जिसे पूर्ण ज्ञान है मैया वो कभी इधर उधर की बातें नहीं करता, वो तो शांत रहता है। कोई कुछ बोलता है, हाँ भैया तुम्हें बड़े हो जाओ, मेरे को नहीं आवश्यकता है बड़ा होना, मैं तो प्रभु मेरे बड़े हैं, अब वो चाहे हमें बढ़ाएं और चाहे घटा दें। मैं अपनी भक्ति उन्हीं को दर्शा सकता हूँ और उन्हीं को सुना सकता हूँ। आप में वो सामर्थ्य नहीं है क्योंकि आप बड़े हो। और कथा भी सुननी चाहिए महाराज, तो एकदम मूर्ख बनकर कथा सुननी चाहिए। कथा का नियम है एकदम मूर्ख बनकर कथा श्रवण करो। जब तक मूर्ख बनकर कथा नहीं श्रवण करोगे और विद्वान बनकर अगर यहाँ कथा श्रवण करने आओगे तो जीवन में कभी समझ नहीं आएगी कथा। अब मुझे सोचो कि 24 साल की एज में समझ में भी नहीं आएगी आपका, क्योंकि
कोई उम्र से बड़ा नहीं होता महाराज। धन वृद्ध्यो बल वृद्ध्यो आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकिरः शिष्य किंकिरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, सब किसी न किसी चीज में बड़ा होता है, लेकिन महाराज जो ज्ञान में बड़ा होता है, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो महाराज सबसे बड़ा होता है। प्रेम से बोलो भैया, हाथ उठाकर बोला करें राधे 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 राधे। अब मैं कथा नहीं सुनाऊंगा भैया, 7 दिन राधा नाम आपको रटवाऊंगा। एक बार महाराज हिरण्याकश्यप तपस्या करने गया, उसी से महाराज प्रहलाद जी उत्पन्न हुए जो भक्त हुए। तपस्या करने गया, एक तोता पक्षी बैठकर वहां क्या जप रहा था, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्यारे नारायण 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 प्यारे नारायण 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 भगवान की जय। ये तो ऐसे गाकर सुना दिया महाराज। तपस्या करने गया था, सुख तोता पक्षी नारायण नारायण जप रहा था महाराज। उसी को सुनकर वहां से बड़ा भड़का, हाथ बड़ा भड़का वहां, ये मैं तपस्या नहीं करूंगा, अपने महलों में चल रहा हूं। जैसे ही महलों में पधारा, कया तुम पूछी श्रीमान जी तपस्या हो गई, अब श्रीमान जी कहें तो क्या कहें। अरे चुप करो कयाधो, मैं तपस्या करने गया था, वहां तो एक सुख तोता पंछी था, वो नारायण नारायण जप रहा था, नारायण का नाम सुनता महाराज। अब उसके समझ में क्या आए, अहंकार जो करता है महाराज, उसके समझ में क्या आए कि नारायण है कौन। अरे जो भक्त होगा उसको नारायण प्रीतम है नारायण उनके, लेकिन अगर जो भक्त है उससे नारायण कहाँ समझ में आएंगे। तुम्हारा उसी रात्रि को माँ कयाधु खूब जपवाई, उसी रात्रि को प्रहलाद जी का जन्म हुआ, तो मैं माता जी आप सबसे राधा नाम जपवाऊंगा। हो सकता है प्रभु भगवान प्रकट हो जाए किसी न किसी मैया में। प्रभु का नाम जपने से कुछ न कुछ मिलता है महाराज जीवन में। बहुत ऐसे अभक्त थे जिन्हें प्रभु का नाम जपा, जो प्रभु का नाम जपा उसे कुछ न कुछ मिला जरूर। अरे अजामिल की प्रसंग सुने होंगे, भी बहुत कथा में सुनाएंगे, अभी तो 7 दिन यही सुनाना है महाराज, है ना। आज तो कथा गोकर्ण पूजन तक था, लेकिन कथा है ज्ञान गंगा है मैया, किसी न किसी दिन तो बाढ़ आ ही जाता है। अब इस व्यास गद्दे की मर्यादा है महाराज, जो भी भक्त बैठता है भक्त महाराज उसके दिमाग में कभी कमी ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रभु की गद्दी है और भगवान वेदव्यास की गद्दी है। आज मैं आगे कल कथा आप सभी को धुंधकारी प्रसंग की सुनाई जाएगी। बहुत सारी कथाएं बची हुई हैं और दूर दूर से आए हुए हमारे वृंदावन से भैया चेतन जी जो कि
लीला के बड़े मर्मज्ञ और बिहारी जी का स्वरूप इनमें तो झलकता है मैया। आज मैया का कथा ऐसे समय पे स्टार्ट हुआ, पंचमी की तिथि है। आज ही के दिन महाराज, आज ही के दिन महाराज बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। अब ये भी सोचने की बात है, महाराज अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे कि पंचमी के दिन, लेकिन महाराज आज वृंदावन की जो गलियों में बिहारी जी हैं, वो प्रभु उनको वो ऐसे प्रभु नहीं है, वो तो जो प्रभु प्रकट हुए थे वो देवकी के गर्भ से, वो अलग है महाराज। ये भक्ति रूपी प्रभु प्रकट हुए हैं, जो बिहारी जी आज विराजमान हैं, ये भक्ति रूपी प्रभु प्रकट हैं महाराज। हरिदास महाप्रभु ने अपने संगीतों के इतने मर्मज्ञ थे, इतने मर्मज्ञ थे महाराज। हरिदास महाप्रभु की आज वहां होता है, आज उनकी निशानी है महाराज, जो अगोचे बंधे हैं ना सर में, उन्हीं की निशानी है हरिदास महाप्रभु की। आज इस अंगोछे की पूजा होती है महाराज वृंदावन के अंदर, इस अंगोछे की पूजा होती है। अभी हमारे एक हरिदास महाप्रभु के बड़े भक्त महाराज ऋषिका पागल जी का देहावास हो गया। मैं प्रभु से निवेदन करता हूँ, बड़े भक्त थे महाराज, जिन वो पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन राधा रानी का नाम गाते गाते